एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फिगर राइट हैंड साइड में बना हुआ है। फिगर में हम गिवन के माध्यम से पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि लाइंस एक्स वाई और एम एन जो है, यानी एक्स वाई और एम एन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट ओ में। इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है और उस पॉइंट का नाम क्या है? ओ है। एंगल पी ओ वाई जो है, ये जो आपको दिख रहा है पी ओ वाई, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। साथ ही साथ ए और बी का जो रेशियो, एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो वो 2:3 है। एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो वो 2:3 है। यानी अगर हमने रेशियो रखा है 2:3, तो हम 2:3 को ना, मतलब वैल्यू कैसे बैठाएंगे? आप 2m और 3m दे दीजिए। a का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग? 2m लिख लेते हैं और 3 का वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा 3m। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि अच्छा हाँ, और हमें निकालना क्या है? टू फाइंड एंगल सी। एंगल सी हमें पता करना है। तो पहले प्लानिंग करते हैं कि एंगल सी किस एंगल के हेल्प से निकलेगा। आप यहाँ पे देखिए जरा, ये जो एम ओ एन है ये स्ट्रेट लाइन है, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री बन रहा है। अगर हम इस 180 डिग्री से बी का एंगल माइनस कर दें तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। 180 डिग्री से अगर हम बी एंगल का वैल्यू माइनस कर दें हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले हमें सी का वैल्यू पता करना होगा, सॉरी बी का वैल्यू पता करना होगा। तो बी कैसे पता करें? दूसरा स्ट्रेट लाइन देखिए, ये रहा एक्स और वाई, जिसमें 90 डिग्री है, 2m है, 3m है, और इन सभी का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। आप इसे x भी ले सकते हो, ठीक है, m की जगह में आप x लो, 3x 2x, तो आपके लिए बेटर होगा। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। रीजन क्या है? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हो गया। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? XOM जो है वहां पे हमें 3x मिल रहा है, MOP हमारा 2x है, और POY कितना है हमारा? 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x और 2x मिलाकर होता है 5x। 90 डिग्री वहां पे जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। x इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, 18 डिग्री। x का जो वैल्यू होगा वो 18 डिग्री है, जिसमें से हमें सिर्फ b का पता करना है। सिर्फ b का क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एंगल c के बारे में पूछा है और जिसके लिए हमें एंगल b पता करना जरूरी है। तो एंगल b कितना रेशियो कितना था? वैल्यू 3x था, यानी 3 इंटू 18 डिग्री, जिससे एंगल b का वैल्यू कितना आएगा? 54 डिग्री, 54। ओके, अब हम एंगल c निकालेंगे। एंगल c पता करने के लिए हमें करना होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर, जिसमें 126 डिग्री एंगल c बना रहा है। इस तरीके से हम एंगल c का वैल्यू निकाल पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने x का वैल्यू निकाला क्योंकि एंगल्स रेशियो में थे। उसके बाद हमने एंगल b का पता किया जो कि 54 डिग्री है। b निकाल लेने के बाद हमने इस स्ट्रेट लाइन की मदद से, यानी 180 डिग्री की मदद से हमें एंगल c निकाल लेना था, जो कि हमने इस तरीके से किया। रीजन है लीनियर पेयर। और यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।